अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि महँगाई का एक तूफ़ान है जो आ चुका है बजट के बाद। वैसे तो ख़ैर बजट के पहले भी था, लेकिन बजट के बाद तो लोगों का और भी बुरा हाल है, यानी कि 2 वक़्त की रोटी जो है वो लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है कि वो किस तरह से मैनेज करें। लेकिन ज़ाहिर है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बाहर है या गवर्नमेंट के अंदर है, उनके पास जी पैसा इतना है कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आखिर लोगों के पास खाने को है या नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं, बिजली सस्ती करें, एक्सपोर्ट्स को $6 बिलियन तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उसका कहना है शहबाज शरीफ साहब से कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता कर दें, तो जी तकरीबन $6 बिलियन तक जो है वो पहुंचा देंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को। जाहिर है कोई चीज बनेगी तभी तो एक्सपोर्ट होगी ना, अगर एक्सपोर्ट होने के लिए कुछ बनेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट कैसे होगा। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है, आप जानते हैं कि कभी वो एससीओ में होते हैं तो कभी कहीं जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब, तो कभी ईरान, पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर काम नहीं कर रहे तो एनर्जी सेक्टर में नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान में जरूरत है कि एनर्जी सेक्टर में काम किया जाए, और जिस दिन एनर्जी सेक्टर को थोड़ा बहुत भी संभाला मिल गया तो जाहिर है कि पाकिस्तान में चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, और जब कुछ सामान बनेगा तो वो सामान ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी हो जाया करेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कर रही है लेकिन अपने लिए, यानी गाड़ियां ली जा रही हैं, जो नई कैबिनेट आई है उसके लिए कभी गाड़ियां खरीदते हैं, कभी मोबाइल फोन्स खरीदे जाते हैं, तो कभी कोई काम होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया जाता तो जो पब्लिक है उसके लिए कुछ नहीं किया जाता। और पब्लिक को आप जानते ही हैं कि पब्लिक के जो इश्यूज हैं वो तो बहरहाल हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को ले लीजिए, चाहे जॉब्स को ले लीजिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बना दें आप, चाहे आप इमरान खान को बना दीजिए, चाहे आप किसी और को ले आइए, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि ये लोग जब भी अपनी सीट पर आते हैं तो ये अपने काम को सिर्फ और सिर्फ इधर तक ही लिमिटेड रखते हैं कि इन्होंने जी प्राइम मिनिस्टर का टैग लगाना है, इन्होंने अपनी गाड़ी के आगे फ्लैग लगाना है और पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस बारे में नहीं सोचना। हर इदारा जो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान की एयरलाइन का भी बुरा हाल है, लेकिन अभी एक जोक और जो चल रहा है पाकिस्तान में, वो ये आपको जो मैं बताने लगी हूँ। जी हाँ, वैसे तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान में जी पायलट्स को जो है यानी मेडिकल से गुजरना पड़ता है। सारी दुनिया में ही होता है कि जो पायलट्स होते हैं उनका मेडिकल किया जाता है और उसके बाद ही उनको परमिशन मिलती है कि जी वो फ्लाई कर सकते हैं या किसी भी प्लेन को उड़ाने के काबिल हैं या नहीं है। तो जी बताया ये गया है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल जो साहब कर रहे थे, यानी पायलट्स का जो मेडिकल किया जाता है, वो खुद एक कान से उनको सुनाई नहीं देता। जी हाँ, उनको वो खुद बहरे हैं या वो उनको खुद जो है वो सुनाई नहीं देता, और वो खुद उनकी मेडिकल जो है वो ठीक से परफेक्ट नहीं है या वो फिट नहीं है मेडिकली, लेकिन वो पायलट्स की मेडिकल जो है उसको चेक करके और उनको जी ओके का सर्टिफिकेट या उनको जो है वो परमिशन दे रहे हैं कि वो जहाज उड़ा सकते हैं। इस किस्म की चीजें तो जी पाकिस्तान में चलती चली आ रही हैं और हम कोई हैरान नहीं है। इससे पहले इमरान खान ही थे शायद जिनके जमाने में ये कहा गया था कि पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो फेक हैं, और उसके बाद कई कंट्रीज ने पीआईए या पाकिस्तान के पायलट्स को अपनी कंट्री में आने से रोक दिया था और कहा था जी बहुत शुक्रिया, हमारे लोग पैदल आ जाएंगे लेकिन पीआईए यहाँ पर ना आए। उसके बाद एक हंगामा हुआ, इमरान खान के जो कैबिनेट थी उसने ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के काफी बड़ी तादाद बताई थी कि जो पायलट्स हैं उनके जो उनकी डिग्रीज जो है वो फेक है। उसके बाद इमरान खान ने, जैसे आप जानते हैं, कि यू टर्न मारा मारा और यू टर्न मार के इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो डिग्रीज जो है वो फेक नहीं है। लेकिन जब तक ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उसके बचाने वाला कोई इनको नजर नहीं आ रहा था। बात करेंगे चाहत फतेह अली। जी हाँ, चाहत फतेह अली खान जो कि एक तरह से काफी मैंने सुना बुरा गाते हैं, और नुसरत फतेह अली साहब जो है
उनका नाम उन्होंने अपने साथ लगाने के लिए जो है अपना नाम चाहत फ़तेह अली रख लिया है, जब इनका असल नाम ये नहीं है, यही बताया गया है। और वैसे तो बहुत फ़ेमस है। अब देखें ऊपर वाले ने कहाँ-कहाँ, किस-किस के लिए क्या कुछ रोज़ी या कह लीजिए कहाँ-कहाँ ऐसा रखा है कि कहाँ से कोई किसी को शोहरत मिलेगी, तो बिल्कुल जी ये चाहत फ़तेह अली जो हैं ये एक बुरा गाना, अच्छा नहीं बुरा गाना गाने की वज़ह से फ़ेमस हैं। और हमने कई लोगों को देखा, वसीम अकरम साहब थे, वक़ार यूनुस थे, कई लोग इनके गाए हुए गानों के ऊपर जो है वो एक्टिंग कर रहे थे। तो बहरहाल काफ़ी फ़ेमस है, लेकिन अब इनके ऊपर फैसलाबाद के ही एक साहब ने केस कर दिया है और कहा ये है कि इनको तकरीबन 18 करोड़ का हर्जाना या फ़ाइन देना पड़ेगा। और उसका रीज़न ये है कि ये नुसरत फ़तेह अली साहब का एक तो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके गाए हुए गानों को खराब करके गा रहे हैं। और इस तरह कई बार इस तरह का केस एक तैयार करके इनके लिए भेजा गया है लंदन में। जी हाँ, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये यूके सिटीजन है और ये वहीं रहते हैं। मगर अब क्या होगा आगे पता नहीं, इसलिए कि जिन्होंने केस किया है वो राहत फतेह अली के कोई रिश्तेदार नहीं है, या नुसरत फतेह अली साहब जो है उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। और लेकिन ये कि नुसरत फतेह अली जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, काफी फेमस सिंगर थे, कव्वाल थे, उनके किसी जान पहचान वाले ने ये केस किया है। और उनका कहना ये है कि जी नुसरत फतेह अली साहब जो है उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है और नुसरत फतेह अली साहब के गानों को बिगाड़ के गाया जा रहा है। और चाहत फतेह अली जिनका नाम है वो तो बहरहाल उनके ऊपर केस कर दिया। अब देखते हैं कि वो इसमें से निकल पाते हैं या फिर अपने आप को मजीद जो है वो किसी मुश्किल में पाएंगे। पाकिस्तान में जी दूध पेरिस से भी महंगा हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान में 1 लीटर मिल्क जो है वो पेरिस से भी ज़्यादा महँगा है। यानी कि पाकिस्तान अब इतना महँगा कंट्री बन चुका है कि अगर कोई यहाँ पर आए तो भई आपके पास बहुत पैसा-वैसा होना चाहिए। अगर आप थोड़े से पैसे लेके और पाकिस्तान की सैर करने चले आए हैं, या आपने ये सोचा, खैर सैर करने तो बहुत ही कम लोग आते हैं, ऐसे टूरिस्ट तो बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोच रहे हैं कि जी काफ़ी टाइम हो गया, कोई पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो सोचे जी पाकिस्तान चलते हैं, कुछ रिलेटिव से मिल लेंगे, कुछ पाकिस्तान घूम लेंगे, कुछ अपनी कंट्री को एक बार फिर देख लेंगे, और वो थोड़े से पैसे लेकर यहाँ पर आ जाते हैं कि चलो क्या होगा, ज़्यादा कितना खर्चा हो जाएगा। तो उनको मैं ये बता दूँ कि जी जो मिल्क है वो भी पेरिस से महँगा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी कोई सस्ती नहीं है। अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपके पास ये पैसे होने चाहिए तभी आप आइए। बताइए, ये भी मैं डॉलर बता रही हूँ। इतने डॉलर लेकर आएँगे तभी आप कुछ आराम सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे कुछ दिनों के लिए, वरना बहुत मुश्किल है, लोगों के हाल खराब है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे वो प्याज हो, आलू हो, कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे चिकन हो, बहुत ही महंगा से महंगा तर होता चला जा रहा है और पब्लिक जो है वो परेशान है। लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो जी बिल्कुल सुकून से, गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी सही हो जाएगा, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है, सारी दुनिया में जो है इस वक्त महंगाई है। और उसका रीजन वो ये देते हैं कि क्योंकि जी कोविड फैला था, और कोविड के बाद से जो है चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, कहीं भी जाइए हर जगह पर महंगाई है। तो अगर पाकिस्तान में है तो इतना उतावला होने की, इतना बावला होने की क्या बात है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये लोग किस तरह से जो है इस चीज को लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि बहरहाल लोगों का हाल खराब है और लोग जो है बहुत सख्त नाराज है। इमरान खान साहब ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है कि वो हंगर स्ट्राइक पे कब जा रहे हैं। उनकी हंगर स्ट्राइक को लेकर भी लोग जो हैं वो काफी इंतजार कर रहे हैं, और कहना ये भी है उनकी पार्टी मेंबर्स का कि अगर इमरान खान हंगर स्ट्राइक पे गए तो हम भी चले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो हम भी मिलकर, सब लोग मिलकर भूख हड़ताल कर देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। जी हाँ, ये जो है इमरान खान की पार्टी के अली मोहम्मद खान साहब, उनका कहना है। तो जी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर एक एक दिन के लिए ही सही, लेकिन हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और कई दूसरे इदारों के लोग अगर एक दिन के लिए ही हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं तो बहुत खाना बच जाएगा, और वो खाना गरीबों में बांट दें तो और भी अच्छा होगा। जिनके पास खाने को नहीं है उनको कुछ मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है ऐसा करना चाहिए। और हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जितने बड़े नाम है, चाहे उनका ताल्लुक फौज से हो, चाहे उनका ताल्लुक पॉलिटिशियन से हो, पॉलिटिक्स से हो, या ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, या कोई भी ऐसा आम आदमी जिसके पास खाने पीने के लिए बहुत है, उसको चाहिए कि वो 1 से 2 दिन तो हंगर स्ट्राइक कर ही लिया करें। और उसके बाद जो खाना उनका बच जाता है, यानी जो खाना उन्होंने नहीं खाया हंगर स्ट्राइक की वजह से, वो खाना बाहर निकल कर किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो या तो किसी बैंक के बाहर बैठ के चौकीदारी कर रहा है, या कहीं और चौकीदारी कर रहा है, या कोई गरीब आदमी है जो खाना मांग रहा है, जिसको जरूरत है, जिसके घर में फाके हो रहे हैं, जिसके घर में खाना नहीं है, उनको दे दें। तो मेरा ख्याल है
आप लोगों को ज्यादा सवाब होगा, बजाय इसके कि जो आप लोग सुबह शाम एक नमाज पढ़ने की नौटंकी करते हैं, उसके बजाय किसी इंसान की मदद कीजिए, तो शायद खुदा ज्यादा खुश होगा। खुदा को आपके सजदे, आपके फेक किस्म के सजदे और चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी इंसान की मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, और आप उसे उसका रिलीजन पूछे बगैर, उसका नाम, उसकी जात, उसका खानदान पूछे बगैर, सिर्फ ये देख कर के वो जरूरतमंद है, आप उसकी मदद कर देंगे, तो शायद ऊपर वाला आपसे ज्यादा खुश होगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बिजली का भी थोड़ा सा हाल बताती ही चलूं तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, अब जी बिजली के आपको मैं ये बता दूं कि जी बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर काफी महंगी कर दी गई है। बिजली का फी यूनिट जो है, वैसे तो खैर टैरिफ जो है 48 रुपीज 84 पैसा मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसके बाद जी 18% सेल्स टैक्स लगता है, तो उसके बाद 57 रुपीज हो जाते हैं। एडजस्टमेंट फ्यूल जो किया जाता है, उसके एडजस्टमेंट के बाद फी यूनिट 65 रुपए का हो गया है। अब हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उस वक्त तक ये जो बिजली के यूनिट है, पर यूनिट जो पैसे हैं, वो उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हों। लोगों का हाल, जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि बुरा हाल है। और हमारे गवर्नमेंट जो है, या हमारी जो कहने कह लीजिए जो वो क्लास है जो पार्लियामेंट में बैठी है, वो बहुत खुशबाश घूम रही है, और उनका कहना ये है कि जी हमने तो सब कुछ सही कर लिया, हमने तो पाकिस्तान को जी डिफॉल्ट होने से बचा लिया हमने। लेकिन डिफॉल्ट होना और क्या होता है सर? यही डिफॉल्ट होना होता है कि आपकी पब्लिक के पास खाने को नहीं है, आपकी पब्लिक जो है परेशान है, एजुकेशन लेने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसके अलावा आप, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज को डिफॉल्ट होना कहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, या कोई भी दूसरी पार्टी के मेंबर हो, इमरान खान समेत, सबके पास खाने पीने को बहुत है। यहाँ तक कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने अभी एक नई पार्टी अनाउंस की है, और जी अवाम पाकिस्तान पार्टी अनाउंस की है, और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, ये लोग भी अरबपति हैं। जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एयर ब्लू के मालिक हैं, और जाहिर है उसी से आप समझ जाइए कि अगर पूरी एयरलाइन के मालिक हैं तो कितना पैसा होगा। लेकिन सर, आपको लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। जो लोग परेशान है, सिर्फ भाषण दे के, एक इवेंट करके, या फिर टीवी पर इंटरव्यू देकर काम नहीं चलेगा। वो इंटरव्यू तो आप वैसे भी दिया करते हैं, आप लोग हर वक्त कहीं ना किसी चैनल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि पब्लिक का बहुत दर्द है आप में। लेकिन बात सारी ये कि अगर आपके अकाउंट में 2 बिलियन रखे हुए, चाहे रुपीज हो चाहे डॉलर हो, जो भी, अगर आपके अकाउंट में 2 बिलियन मौजूद हैं, और चले रुपीस की बात कर लेते हैं, और उसके ऊपर आप जो है जाहिर है इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट देता है और हमारे के लोग ले भी लेते हैं, तो बिल्कुल उनका राइट है, लेना चाहिए। लेकिन सर, उसके बाद वो जो करोड़ों का इंटरेस्ट आपको आ जाता है, तो उससे आपका मसला तो हल हो जाता है। आपको तो पता ही नहीं है कि अगर घर में आटा ना हो तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, या लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपने कभी फेस किए ही नहीं, और ना ही उन लोगों ने फेस किए जो आपके लेफ्ट राइट या आगे पीछे बैठे होते हैं। उन लोगों ने भी कभी फेस नहीं किए, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो, क्योंकि जाहिर है कि आप उनको एक लंबी बड़ी तनख्वाह देते हैं, और उसके बाद ही वो आपके पास काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप बाहर निकल के आम पब्लिक में जाइए, और उनको भाषण के अलावा कुछ दीजिए, उनको उनकी मदद कीजिए, उनको सोलर सिस्टम लगा के दीजिए, उनके घरों में आटा रखिए, दाल चावल सब्जी दीजिए, कई बच्चों को जो है स्कूल की तरफ लेकर आइए। वैसे एक चीज अच्छी थी शायद खाकान अब्बासी साहब के जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उनकी पार्टी की, कि उसमें बार बार बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और उन बच्चों को स्कूल में वापस भेजने के लिए काम किया जाएगा। ये सिलसिला बहुत टाइम से चल रहा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर हैं। वो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जो वैसे तो खैर मना है, लेकिन छुप छुपा के हो जाता है। कार वॉश कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं ले रहे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सबके सब जो है वो एजुकेशन लेकर या सबके सब पढ़ाई करके कोई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इतनी पढ़ाई लिखाई जरूर होनी चाहिए कि कोई काम कर सकें, और उनको पढ़ना लिखना आए, उनको हिसाब किताब आए,
اور کوئی اسکل بھی آئے، یعنی کہ کوئی اسکل جو ہے وہ بھی ان بچوں کو سکھایا جائے تاکہ وہ آگے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کو جو ہے یہ بھی کرنا چاہیے کہ ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، بات کیجیے اور لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کیجیے، اس بات کے اوپر ان کو ایگری کروانے کی کوشش کیجیے کہ بچے کم ہونے چاہیے، بچے دو ہی اچھے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے جس سے یہ جو خوفناک طریقے سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے پاکستان کی اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جب یہ بچے لوگ پیدا کر لیتے ہیں، خاص طور پہ وہ خاندان اور وہ فیملیز جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا یا جن کے پاس صحیح جاب نہیں ہوتی، وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگ جب بہت سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان بچوں کو دے دیتے ہیں کسی نہ کسی مدرسے کو، کہیں نہ کہیں ایسی کسی گروپ کو دے دیتے ہیں جو کہ ریلیجیس گروپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو کھانا پینا ہے، ظاہر رہنا ہے، وہ سب انہی کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ان بچوں کا نہ صرف یہ کہ برین واش کرتے ہیں، ان کو غلط باتیں سکھاتے ہیں، دوسرے ریلیجن سے نفرت سکھاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جی ہم ہی صحیح ہیں، ان کو جی غزوہ ہند سکھائی جاتی ہے، ان کو جہادی بنایا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بچے اتنے ہی پیدا کریں، مطلب دو ہی پیدا کریں جن کو آپ کھلا پلا سکیں، پڑھا لکھا سکیں، جن کو آپ پال سکیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ بے شمار بچے پیدا کر لیں، 9 10 بچے جو ہیں وہ لوگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان بچوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ جی مدرسے والوں کو دے دیجئے، وہ پڑھائیں گے، وہ لکھائیں گے، اور وہی کھلائیں گے پلائیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ جس طرح کے بچے وہاں سے بن کے نکلتے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف میں جاتا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہی خوفناک طریقے سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح کا مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا بن گیا ہے کہ ہاں جی ہم جو ہے اگر کوئی ہمارے خلاف بات کرے گا یا کوئی ہم سے مختلف بات کرے گا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کی کوئی بھی بات کرے گا، تو ہم اس کو مار ڈالیں گے، یا ہم اس کو سنیں گے نہیں، لیکن ہاں وہ پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ بس جی اس کو تو مار دو۔ تو اس قسم کی چیزیں بھی اسی لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو آبادی ہے وہ جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس ظاہر کھانے کو ہے نہ کھلانے کو ہے، تو پھر وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ بچے اٹھا کر اور کہیں نہ کہیں ایسے مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں جو ان کو غلط باتیں سکھاتے ہیں۔ تو یقیناً پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول کرنی چاہیے۔ ویسے یہ چیز جو ہے اگر بھارت کی ہم بات کریں تو بھارت میں بھی جو مسلم آبادی ہے، جو مسلمان ہیں وہاں پر، ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہی نوٹس کیا کہ کئی بار ہم نے ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرامز بھی دیکھے اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کہ جی مسلم جو ہیں وہ بچے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور جو باقی ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اگر ان کو کسی پازیٹیو کام میں ڈالا جائے تو اور بات ہے، لیکن پاکستان میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کو ہے نہ کھلانے کو ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے تحاشا اور خوفناک طریقے سے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب، اور چاہے وہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، چاہے عمران خان ہوں، ان سبھی کو چاہیے، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ جو پاکستان چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جی پاپولیشن کے اوپر ضرور کام کریں، اور اس کو کم کرنے کی ضرور لوگوں کو بتائیے کہ بھائی 2 ہی بچے اچھے، کسی طریقے کی پالیسی لے کر آئیے کہ 2 سے زیادہ بچے آپ نہیں کر سکتے۔ اور جیسے چائنا نے خیر 1 چائلڈ پالیسی کی تھی، لیکن ہم 2 چائلڈ پالیسی تو لا ہی سکتے ہیں، اور اپنی بھی جان بچائیے، اپنے آنے والی جنریشن کو بھی بچائیے، تاکہ لوگ جو ہے سکون کا سانس لے سکیں۔ اور اتنے لوگ جو ہم نے 25 کروڑ کی آبادی، اس میں سے کم از کم اب میں کیا کہوں، آدھے سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ آپ کو جہادی مائنڈ کے اور عجیب و غریب سوچ کے ملیں گے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ آبادی والے جو لوگ ہیں ان کو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کچھ پڑھ سکے۔ تو بہت سے لوگ مجھے دیکھ کے عجیب لگتا ہے جن سے میں بات کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، نہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ وہ فلم دیکھتے ہیں، نہ وہ میوزک سنتے ہیں۔ اب جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان میں سے اگر کچھ نہیں تو کم از کم 50% لوگ آپ کو ایسے ضرور ملیں گے جنہوں نے، جو آج کل نہ کبھی کوئی بک پڑھتے ہوں گے، نہ کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے، نہ کوئی آرٹیکل پڑھتے ہوں گے، نہ وہ میوزک سنتے ہیں، نہ وہ کوئی فلم دیکھتے ہیں، نہ وہ ٹی وی پلیز دیکھتے ہیں،
वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते, बस बैठ कर इधर की उधर की इधर चाऊ चाऊ करते रहते हैं। तो जाहिर है कि फिर उनकी जो सोच है, उनकी जो आईक्यू लेवल है, बहुत ही लिमिटेड रह जाता है, और उनको सिवाय एक इकलौते एंटरटेनमेंट जो बच्चे पैदा करने वाली है, उसके अलावा कुछ और नहीं सोचती। और जिस वक्त भी मतलब उनको होता है कि यार ऑफिस का काम करके या जो भी मदरसे का काम करके अब उन्हें थोड़ा रिलैक्स करना है, तो उनके ख्याल से रिलैक्स होने का एक ही तरीका है, और वो ये कि आप जो है वो बच्चे पैदा करें। लेकिन ये चीज बहरहाल कंट्रोल होनी चाहिए, और इसके लिए काम करना पड़ेगा, काफी बोल्ड होके बात करनी पड़ेगी, वरना हमारे यहाँ तो इस किस्म के कमर्शियल्स वगैरह भी मना है। पहले एक आध बार लोगों ने कोशिश की कि कमर्शियल्स दिखाने की कोशिश की कि जी 2 ही बच्चे अच्छे, और आप बच्चे कैसे कम पैदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हाय इस्लाम ने ये मना कर दिया, होए होए होए, ये तो रिलीजन के ऊपर बड़ा गलत हो गया। इस किस्म की बातें शुरू हुई और वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी बचत हो पाएगी। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू।